इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट मॉडल्स के बारे में। टू एम्बार्क अपॉन अ प्रोजेक्ट इज़ टू ऑप्ट फॉर एक्शन फॉर कंट्रोल चेंज ओवर टाइम। यानी कि एक प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए हमें एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है चेंज ओवर टाइम। एक प्रोजेक्ट एक ड्रीम नहीं है, बल्कि एक ऐसा ड्रीम है जो कि कम्स ट्रू होता है, कैन बी अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा फ्रेम है जिसके अंतर्गत ड्रीम्स शेप लेते हैं और रियलिटी बनते हैं। लर्निंग फ्रॉम द चैमेलॉन माली। द चैमेलॉन इज़ अ रियली गुड टीचर। चैमेलॉन एक बहुत ही अच्छा टीचर है, कृपया उसे क्लोजली देखें। वो जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में खड़ा रहता है, उसी डायरेक्शन में चलता चला जाता है। आप भी सेम करें, अपने लाइफ में एक गोल बनाएं और किसी भी तरीके से उस गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो। चैमेलॉन्स का हेड कभी भी नहीं घूमता है, लेकिन उसकी आँखें सभी तरफ घूमती रहती हैं। वो कुछ भी नहीं उसे कुछ भी नहीं छूट सकता। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ों को फाइंड करो जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि आप इस दुनिया में अकेले हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैमेलॉन अडॉप्ट करता है द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग। ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब होता है टॉलरेट बनो और साथ में अपने में सोशल स्किल्स भी रखो। कन्फ्रंटेशन आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। किसी भी फाइट से कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं आता है, इसलिए यदि आप प्रोजेक्ट में ग्रुप वर्क करें तो कभी भी फाइट ना करें। हमें हमेशा दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम एग्जिस्ट करते हैं और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अदर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जब चैमेलॉन मूव करता है तो वो अपने पैर को उठाता है और हेजिटेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट में केयरफुली वर्क करना है। जब ये मूव करता है तो ये होल्ड्स करता है विथ इट्स टेल। यदि ये लूज़ करता है इट्स फुटिंग को तो ये खड़ा रहता है। ये प्रोटेक्ट करता है इसके रियर को। सो डू द सेम, डोंट एक्ट रैशली विथ योर ग्रुप मेंबर्स। जब चैमेलॉन स्पॉट्स करता है इसके प्रे को तो ये लीप नहीं करता है, बल्कि ये यूज़ करता है अपने टंग को। यदि इसे पकड़ सकता है तो ये करता है, यदि नहीं करता है तो ये ऑलवेज पुल करता है टंग को और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो जो भी आप करें केयरफुली करें। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दैट विल लास्ट, बी पेशेंट, बी गुड, बी ह्यूमन। यदि आप कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहती हैं जो लंबे समय तक चलने वाली तो प्लीज़ पेशेंट बनाए रखें। अच्छा, बी गुड, बी ह्यूमन। देयर हैव यू इट, व्हेन यू आर इन द बुश आस्क द वंस हु नो व्हाट द चैमेलॉन कैन टीच यू। तो इसमें इतना ही है। तो चैमेलॉन का प्रिंसिपल ये कहता है कि उनसे पूछें जिनसे आप बिल्कुल सीख सकते हैं, उनसे ज़रूर पूछें, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपका क्लासमेट हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट गाइड हो। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट मॉडल्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट डेफिनेशन और डेवलपमेंट्स मेथोडोलॉजी में ओवर टाइम और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन में। हर मॉडल टेलर्ड है टू सर्टन फैक्टर्स लाइक कॉन्टेक्स्ट, टारगेट ग्रुप अवेलेबल, रिसोर्सेज एट्सेट्रा। फिर भी सारे प्रोजेक्ट्स फॉलो करते हैं एक सिमिलर पैटर्न। इस सेक्शन में बताया गया है नंबर ऑफ मॉडल्स। हम आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करेंगे रिकरेंट फीचर्स और उसके बाद हम उनको यूज़ करेंगे एज अ बेसिस फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं स्ट्रक्चरिंग द प्रोजेक्ट अलॉन्ग क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर रहे हैं क्वेश्चंस की मदद से और ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको आपको अपने सेल्फ से या फिर अपने ग्रुप मेंबर से पूछना है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकें। फर्स्ट इशू है डिफाइनिंग एम्स, ऑब्जेक्टिव, कॉन्टेक्स्ट एंड टारगेट ग्रुप। हमें सबसे पहले एम को डिफाइन करना है। एम सिंगल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल्स हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान रखना है। टारगेट ग्रुप का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट किन यूज़र्स को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट विल द प्रोजेक्ट टेक प्लेस। किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट प्लेस होगा, क्या चेंजेस इसमें एंटेल होंगे, क्यों हमें इस प्रोजेक्ट को कैरी करना है, इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या है, प्रोजेक्ट को कौन डिज़ाइन करेगा और क्या इश्यूज़ हैं इसमें।
कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का थीम और कंटेंट क्या है, प्रोजेक्ट में कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। कई सारे टाइप के अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे बॉटम अप अप्रोच या फिर टॉप डाउन अप्रोच। क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगे प्रोजेक्ट में, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। वेयर एंड व्हेन, कहाँ पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, कितने समय तक ये प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस बना रहेगा, कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और कब ये प्रोजेक्ट एंड होगा। प्रैक्टिकलिटीज़, क्या लॉजिस्टिक रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए, क्या प्रैक्टिकल मैटर्स के साथ हमें डील करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फंडिंग, प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट क्या रहेगी। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन की कॉस्ट क्या लगेगी। जितनी भी यदि कोई फंडिंग आवश्यक रही आपके प्रोजेक्ट के लिए तो वो कहाँ से आएगी। पार्टनर, वो आर द पार्टनर्स, प्रोजेक्ट के पार्टनर्स कौन रहेंगे, क्या उनका रोल रहेगा, क्या अरेंजमेंट्स करेंगे आप कोऑर्डिनेशन के लिए। मीन्स ऑफ एक्शन, क्या प्रोजेक्ट क्वालिफाई करता है, क्या प्रोजेक्ट इतना सूटेबल है कि उसे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है, क्या ये यूज़ कर सकता है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑन कंडीशंस। कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगा प्रोजेक्ट टीम के अंदर। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्या प्रोजेक्ट को मीडिया कवरेज की ज़रूरत है, क्यों है, कितनी है और किस एस्पेक्ट्स में प्रोजेक्ट को मीडिया कवरेज की ज़रूरत है। इवैल्यूएशन एंड फॉलोअप, कैसे प्रोजेक्ट को और कब इवैल्यूएट किया जाएगा, किस एस्पेक्ट्स में इवैल्यूएट किया जाएगा, क्यों इवैल्यूएट किया जाएगा, क्या फॉलोअप प्लान है। सेकेंड में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरिंग द प्रोजेक्ट अलोंग डब्ल्यू क्वेश्चन, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम द लॉसवेल मेथड। यूज़ करना है क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हाउ दे इंटर रिलेट। आपके आंसर्स देंगे एक ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट और इससे आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स कैसे लिंक्ड है प्रोजेक्ट के साथ। वू फॉर वोम विथ होम, कौन किसके लिए किसके साथ। आइडेंटिफिकेशन करना है आपको प्रोजेक्ट पार्टनर्स का और टारगेट ग्रुप्स का। प्रोजेक्ट पार्टनर मतलब आपके ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं या फिर ऐसे मेंबर्स जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। टारगेट ग्रुप्स का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट कौन से यूज़र्स को, किस एरिया को या फिर किस डेमोग्राफी को टारगेट करेगा। रोल्स और रिलेशनशिप क्या है पार्टनर्स के प्रोजेक्ट में, पार्टनर्स का व्यू क्या है प्रोजेक्ट पे, पार्टनर्स की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, जो कि रिलेटेड रहेंगे उनके रिलेशनशिप विद द प्रोजेक्ट और व्यूज़ ऑफ द प्रोजेक्ट में। व्हाट, क्या। मेन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ स्पॉन्टेनियस, ऑर्गेनाइज या इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल और एजुकेशनल डायमेंशन से भी आपको प्रोजेक्ट को देखना है। प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट इन डायमेंशंस पे कैसा पड़ेगा ये भी आपको देखना है। क्यों, किस तरह की नीड्स और विशेष सेटिस्फाई होंगी इस प्रोजेक्ट के द्वारा। प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स के मोटिवेशन और इंटरेस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोजेक्ट के फंडिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। वेयर, कहाँ। प्रोजेक्ट का सोशल कॉन्स्ट्रक्ट और पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट का सोशल कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन ऑफ पार्टिसिपेंट क्या है। व्हेन, कब। क्या पीरियड फोकस किया जा रहा है प्रोजेक्ट के लिए, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रोजेक्ट कितने समय में कंप्लीट हो सकता है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट को भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इफेक्ट करेगा प्रोजेक्ट पे। ये बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड भी हो सकता है। हाउ, प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेशन प्रोसेस क्या है। टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से यूज़ होंगे। पार्टिसिपेंट्स का इनपुट लिया जाएगा जिसमें एक्सपीरियंस, थ्योरीज, अदर प्रोजेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाएगा। स्ट्रक्चरिंग द प्रोजेक्ट अलोंग द डिफरेंट फेसेस, यदि हम एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेसेस में स्ट्रक्चर करें तो सबसे पहले आएगा डिफाइनिंग, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद प्लानिंग में हम ये देखेंगे कि हम, जैसे कि प्रॉब्लम से रिलेटेड मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम कौन से सॉल्यूशन को प्लान कर रहे हैं, कौन से सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम प्लान करें, कितने दिन में करेंगे। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर, हम कैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे, कैसे उसको बेहतर बना सकेंगे। इवैल्यूएटिंग में हम ये देखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट को किस बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे, क्वालिटी के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे। कैपिटलाइजिंग में मतलब
हम प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस को कैसे लगातार बढ़ा सकते हैं। स्पाइरल मॉडल दिया गया है INJEP के द्वारा 1991 में। ये जो स्पाइरल मॉडल है ये आगे चल के और भी कई बार रिवाइज हो चुका है। तो ये जो इनिशियल स्पाइरल मॉडल है इसमें कहा गया है हिस्ट्री, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हिस्ट्री हमको लेनी है। उस हिस्ट्री के बाद हमको ये डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट किस इन्वायरमेंट में तैयार किया जाएगा, प्रोजेक्ट के टारगेट ग्रुप कैसे रहेंगे और प्रोजेक्ट में एलिमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा। साथ में इन सभी को इंटरकनेक्ट करते हुए हमको ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना है और एक एक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करते हुए हमें फाइनली जो फाइनल एम जो हमारा रहेगा उसे फुलफ़िल करना है। स्पाइरल मॉडल कंटिन्यूस। 1988 में एक और स्पाइरल मॉडल दिया गया था INJEP के द्वारा, जो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग नज़र आता है। इसमें सबसे पहले परसीविंग किया जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे डिटेल्स को पहले परसीव किया जाएगा, उसके बाद उन्हें एनालाइज़ किया जाएगा। एनालाइज़ करने के बाद जो भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा उससे आइडिया डेवलप किया जाएगा और उसके बाद उस इतने सारे सॉल्यूशंस में से हमको पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन को चूज़ करना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग करना है, उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, उसके बेसिस पे एक्शन लेना है और एक्शन लेने के बाद दोबारा एनालाइज करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेजेस।